के लिए दी गई चर संख्या का मान ज्ञात करना है। किसी भी बहुपद के लिए दी गई चर संख्या का मान, मान लो बहुपद आपको दे रखी है कि ax प्लस बी, ये आपको बहुपद दे रखी है। अब आपको इसके अंदर चर संख्या का मान ज्ञात करना है। इसमें चर संख्या कौन सी है? x। ए और बी अचर संख्या है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो 3x प्लस 2, इसमें चर संख्या क्या है? x। 5x प्लस 3, इसमें चर संख्या x। 4x माइनस 2, चर संख्या x। इसमें सब में चर संख्या x है। अब मान लो इसमें से आपको चर संख्या x का मान ज्ञात करना है, क्या करोगे? सीधा बराबर में 0 रख दोगे। ax प्लस बी बराबर 0 रखा, उसी समीकरण को उठाया 3x प्लस 2 बराबर 0, 5x प्लस 3 बराबर 0, 5x माइनस 10 बराबर 0, 2x माइनस 6 बराबर 0, ऐसे सभी रैखिक बहुपद के आगे 0 रख दिया। अब मेन जो मुद्दा है, 3x यहाँ पे है, 2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा? माइनस 2, और वही 3 इसके बटे में जाएगा तो x बराबर माइनस 2 बटे 3, x का मान आ गया। उसी तरीके से 5x प्लस 3, 3 उधर जाएगा तो वापस माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर माइनस 3, तो x बराबर माइनस 3 के बटे में 5। जब माइनस में दे रखा हो 5x माइनस 10, 5x बराबर 0 प्लस 10, प्लस क्यों हुआ? इधर माइनस में था, वहां गया तो प्लस। 5x बराबर में 10, x बराबर 10 के बटे में 5, और x बराबर 2। वैसे ही 2x माइनस 6, तो 2x बराबर 6, x बराबर 6 के बटे में 2, जो कि उत्तर आया 3। 4x माइनस 2, तो 4x बराबर 2, तो x बराबर 2 के बटे में 4, तो 1 बटे 2। समझ आया? ऐसे ही आपको प्रश्नावली 2.2 का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल करना है, कल करेंगे, ठीक है? बराबर है, बैठ जाओ। x बराबर 0 लेना है, इसके अंदर रखना है। पहले यहाँ पे लिखो 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब x बराबर क्या रखोगे? 0। 5 फिर गुणे में 0 माइनस 4 गुणे 0 का वर्ग और प्लस 3। क्या किया इसमें? इसमें और इसमें क्या फर्क पड़ा? x की जगह बस इतना माइंड खुला रखोगे तो भी गणित आ जाएगी। 5 गुणे 0 यानी 0, 4 गुणे 0 यानी और प्लस, अब 3 से जुद भी करो 3 ही रहेगा, बराबर। अब आपको दूसरा कौन सा लिया है? x बराबर माइनस 1, वापस यही बहुपद लिखेंगे, तो भाई 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब यहाँ x की जगह क्या रखना है? माइनस 1, और माइनस 4 गुणे माइनस 1 का वर्ग और प्लस 3। 5 एकम 5, लेकिन माइनस, माइनस 4 माइनस 1 का वर्ग क्या होगा? 1, माइनस 4 और प्लस 3, 4 में से 3 घटाओ 1, माइनस 5 और माइनस 1 यानी माइनस 6। समझ में आया? यहाँ कोई कंफ्यूजन? इसको चाहते तो 5 और 4 को जोड़ के माइनस 9 प्लस 3 करते तो भी उत्तर माइनस 6 आता। यहाँ 4 में से 3 घटा दिया तो भी उत्तर माइनस 5 और माइनस 1 यानी माइनस 6 आया। जैसे भी करोगे उत्तर तो आपका माइनस 6 ही आएगा। तीसरा बताओ। x बराबर, इसी बहुपद को वापस लिखेंगे 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। अब x की जगह पे रखना है 2, माइनस 4 गुणे 2 का वर्ग और प्लस 3, 5 दूनी 10, माइनस 4 और 2 का वर्ग भी 4 प्लस 3, 10 और 3 13, माइनस 4 चौके 13 में से 16 घटाओ माइनस 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आई क्या हुआ पीछे? वो भी पढ़ा रहा है। हो गया है प्रश्न एक पूरा। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? प्रश्न 2 पे p ऑफ x लिखते हैं, तो हमें x की जगह अब क्या रखना है? 1 और 2 बार बार, बराबर। पहला सवाल क्या दे रखा है? p ऑफ y बराबर, बोल, y स्क्वायर प्लस 1। पहले क्या लेंगे? p ऑफ 0, तो y की जगह क्या हो जाएगा? 0, 0 0 0 बाद में 1 यानी उत्तर आएगा 1। तो p ऑफ 0 बराबर कितना आया? 1। दूसरा हमको क्या लेना है? p ऑफ 1, और y की जगह क्या लोगे? 1, माइनस 1 और प्लस 1, ये कटेगा तो 1 का वर्ग 1 बचेगा, तो p ऑफ 1 बराबर भी 1।
अब क्या लेना है, पी ऑफ टू। पी ऑफ टू माने 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस 1। 2 का वर्ग 4, 2 में से 1 गया तो 1, वो भी माइनस 4 में से 1 गया तो 3, तो पी ऑफ 2 बराबर 3। कोई कंफ्यूजन इसमें? एक बार 0 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा। उसके बाद दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या है, पी ऑफ टी की घात पी। हाँ तो टी क्यूब बोलो ना। क्या रखेंगे, पहले 0 फिर 1 फिर पी ऑफ 0 बराबर 2 प्लस 0 प्लस 2 गुणे 0 का वर्ग और माइनस 0 का घन। यहाँ पे उत्तर आपका कैसे निकालना है, एक ही लाइन में निकालना है, अपने को लाइन भी बर्बाद नहीं करनी है। एक ही लाइन में देखो, ये 2 है तो 2 लिख दिया और प्लस आगे का सब 0 हो जाएगा। ये 0 ही है, ये 0 से गुणा होगा तो 0 होगा और ये पहले से 0 है, तो बचेगा क्या, 2। अब इसी जगह क्या लेना है, पी ऑफ 1। तो यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1 का वर्ग और माइनस 1 का घन बराबर में क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया तो अब क्या लेना है, पी ऑफ 2। ये 2 प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग माइनस 2 का घन बराबर में क्या हो जाएगा, 2 और 2 4, 2 और 2 4 प्लस 2 गुणे 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग यानी 4, 4 दूनी 8 और माइनस 2 का वर्ग, 2 का घन भी, 2 का घन 4, 8 से 8 कट गया, उत्तर क्या बचा, समझ में आया? तीन बहुपद लिखी है, तीनों में ये मान निकालना है। एक बार x बराबर 0, फिर x बराबर 1, फिर x बराबर 2, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, फिर x बराबर 1, फिर माइनस 1, फिर 0, 2x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, x बराबर, उसके बाद फिर ये उत्तर आपको निकाल के नहीं लाना है, घर जाके शाम को ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो ये उत्तर निकाल के यूट्यूब पे अपना अपना नाम लिख के कमेंट करना है कि सर पहले वाले का ये उत्तर आया, दूसरे वाले का ये आया, तीसरे का ये आया। कैसे करोगे, ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 बराबर में जो आया वो उत्तर, क्वेश्चन 2 बराबर में जो आया वो उत्तर, क्वेश्चन 3 बराबर में जो आया वो उत्तर। सभी के रिप्लाई की उम्मीद रहेगी शाम को मेरे को। रात को 11 बजे भी करोगे तो भी मैं भले 2 बजे उठ के पानी पीने के बहाने देख लूंगा। समझ में आई? करना सबको है, पता तो चले कौन एक्टिव है, कर रहा है, कि घर जाके बस टाइम पास मूंगफली है, हैं? चलो, में से प्रत्येक के लिए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। देखो, बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए किसी भी बहुपद दे रखी हो, बहुपद का शून्य माने क्या होता है, जो दी गई बहुपद है उसके बराबर में 0, दी गई बहुपद के बराबर में 0। कोई भी बहुपद आपको बेटा इधर देख लो ना यार, ये तो मेरे जाने के बाद भी कर सकते हो। पी ऑफ एक्स बराबर 0, जो बहुपद आपको दे रखी है उसके बराबर में 0 करोगे और जो मान निकलेगा वो उस बहुपद के शून्यक होंगे। दी गई बहुपद के सामने बराबर 0 करने पे, हल करने पे जो उत्तर मिलता है
वह उस बहुपद का शून्यक कहा जाता है। अगर हमको बोला जाए कि ये एक बहुपद है और ये उसका मान है, अब चेक कीजिए इसका शून्यक है कि नहीं, तो वो भी चेक करने का तरीका क्या है, उस बहुपद के बराबर में 0 कर दो। अगर 0 के अलावा कोई संख्या दे रखी है तो वो उसके सामने कर दो। जैसे आपको बोला जाए कि p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब x बराबर 2, ये इसका शून्यक है या नहीं, अरे बताना है, बताना है। कैसे बताओगे? ये दो को रख के देख लो, अगर 0 आता है तो है और 0 नहीं आता है तो। समझ में आई मेरी बात? प्रश्न नंबर 3 तभी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बहुपद ले रखा है, ये p ऑफ x, एक बहुपद मैंने लिया है p ऑफ x बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको बोला है कि x बराबर 2, ये इसका शून्यक है या नहीं, ये बताइए। आप क्या करेंगे? p ऑफ 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? p ऑफ 2। अगर ये बराबर 0 है तो ये इसका शून्यक है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो ये इसका शून्यक। ये बात समझ में आई? फिर से एक बार, एक बहुपद दे रखी है और बोला है कि 2 इसका शून्यक है या नहीं, ये चेक करने के लिए दी गई बहुपद में जो संगत दिया हुआ है, जैसे 2, तो p ऑफ 2 बराबर कर लो, यानी कि या तो p ऑफ x बराबर 0 करो और हल करो, और हल करोगे तो उसमें 2 आएगा, तब तो आप कहोगे कि है। और डायरेक्ट आपको चेक करना है तो आप क्या करोगे, जो शून्यक दे रखा है उसको उसमें पुट कर दो, उसमें रख दो, और रखने के बाद अगर वो 0 आता है तो वो उसका शून्यक है, वरना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, p ऑफ x बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। हमने क्या बोला कि 2 इसका शून्यक है, 2 रख के देख लेते हैं। p ऑफ 2 बराबर में 2 का वर्ग माइनस 3 गुणे 2 प्लस 2, 2 का वर्ग 4, 3 दूनी 6 प्लस 2, 4 और 2 6 माइनस 6, ये इसका शून्यक। समझ आई बात? अगर यहाँ 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं है। क्लियर है अब माइंड में? ये तो मैंने किताब से नहीं लिया, अपने मन से दिया है, बराबर। अगर कोई भी बहुपद दे रखी है, उसका शून्यक भी दे रखा है, वो है या नहीं चेक करने के लिए उसी संख्या को उस बहुपद में रख दो। अगर उसका उत्तर 0 आता है तो वो उसका शून्यक है, और 0 नहीं आता है तो उसका शून्यक नहीं है। समझ? चलो पहला प्रश्न लेंगे, प्रश्न नंबर 3 का पहला। क्या दे रखा है? p ऑफ x बराबर 3x प्लस 1, p ऑफ x बराबर में 3x प्लस 1, और शून्य क्या दे रखा है, x बराबर में, शून्य क्या दे रखा है, x बराबर माइनस 1 के बटे में 3। ये कह रहे हैं ये इसका शून्य है। चेक कर लेते हैं, क्या रखेंगे x की जगह, माइनस 1 के बटे में 3, आगे क्या दे रखा है, 3x प्लस 1, तो 3 की जगह क्या, 3 तो रहेगा ही, x की जगह माइनस 1 के बटे में 3 और प्लस 1, 3 से 3 कटा, माइनस 1 और प्लस 1, क्या आया, यानी ये इसका शून्य है। दूसरा देखो, p ऑफ x बराबर 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई, इसको पाई बोलते हैं, ठीक है। x बराबर क्या लेना है, 4 के बटे में 5, तो हम यहाँ लेंगे p ऑफ 4 के बटे में 5 बराबर में 5 के गुणे में 4 के बटे में 5 माइनस पाई, 5 5 कटा, क्या आया, 4 माइनस पाई, जो कि 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये दी गई बहुपद का शून्यक नहीं है। तीसरा देखो, p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो है शून्यक इसके, ये एक्स स्क्वायर, यही है सवाल। x बराबर क्या लेना है, माइनस 1 और 1, तो एक बार लेंगे p ऑफ 1, तो 1 का वर्ग माइनस 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0, ये है। अब एक बार ले लो माइनस 1, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 माइनस 1 बराबर 0, ये भी इसका शून्यक है। समझ आया? दोनों इसके शून्यक हैं, बस बाकी आपको करना है।